तरह से कोई भी एक नाम होता है, कोई भी एक शब्द होता है जिसको हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, तो वर्ड का एंडिंग लेटर जो होता है उसको अंत कहते हैं। इसलिए अकारांत, इकारांत, आकारांत, उकारांत ऐसे वर्ड बनते हैं। जैसे यहां पर एक नाम है वेद, तो द जो है वो लास्ट लेटर हुआ, और द के साथ कुछ भी मतलब दा दी दू ऐसा कोई वर्ड नहीं है। द सिंगल लेटर है, सिंगल लेटर होता है लास्ट वाला, तो उसको हम अकारांत कहेंगे। पर वेद की जगह अगर वेदा अगर ऐसा लिखा होता तो एंड में क्या आया, तो कि दा आया, दा मतलब आ आया, तो आ मतलब आकारांत हुआ। ठीक है, तो मैं यहां पर अलग अलग एग्जाम्पल और देता हूं और फिर आपको पूछूंगा। जय न म, एंड में म अकेला आया तो अकारांत है। आदित्य, य अकेला है, आदित्य या आदित्य ऐसा कुछ नहीं है, तो आदित्य अकारांत है। आ श ना, इनमें आ आया तो आशना वर्ड इज आकारांत वर्ड। खे मी ल, ल अकेला है, अकारांत वर्ड। जैरी न अकारांत वर्ड। कानन अकारांत वर्ड। स्नेहा, इनमें आ आया, अकारांत वर्ड। जिया, इनमें आ आया, आकारांत वर्ड। ठीक है, तो सबको समझ में आया। वापस से और थोड़े यहाँ पर मैं वर्ड बताऊंगा और उसके बाद आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि कौन सा वाला वर्ड क्या है। तो सबसे पहले मुझे इसका जवाब देंगे कौन, और वो है यहाँ पर हमारे साथ है वेद। वेद हमें बताएंगे यहाँ पर जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ वो कौन सा है, वो आपको सिर्फ बताना है। ठीक है, बताओ ये वर्ड कौन सा है। अकारांत। ओके, अगर मैंने लिखा है ऐसा तो ये वर्ड कौन सा है। उकारांत। उकारांत, ये कौन सा वर्ड है। कवि, कवि कौन सा वर्ड हुआ बेटा। अकारांत। कवि, एंड में ई आया बेटा, ई, तो क्या होगा इकार इकारांत। इकारांत। फिर रवि, इकारांत। जय, अकारांत। जया, आकारांत। आकारांत। जिया, आकारांत। ओके। साधु, उकारांत। ओके। अब आपको समझ में आया अकारांत इकारांत क्या होता है। किसी को इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकता है पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आगे नहीं जा सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी वर्ड बनता है ना, वर्ड फॉर्मेशन करने के लिए, सॉरी, कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है तो सबसे पहले हमेशा कर्ता लिखना पड़ता है। कर्ता के बाद सारी चीजें आती है। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। गुजराती के अंदर समझाऊंगा, फिर हम आपको संस्कृत में लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको कर्ता लिखना पड़ता है, तो सबसे पहले कर्ता आता है। कर्ता के बाद कौन आता है, तो कि कर्ता के बाद कर्म आता है। कर्म के बाद कौन आता है, तो कि करण आता है। ठीक है, और उसके बाद अपादान संप्रदान वगैरह चलता रहता है। अब सेंटेंस के एंड में क्या आता है, तो सेंटेंस के एंड में इंग्लिश में जिसको हम वर्ब कहते हैं, गुजराती में उसको कहा जाता है क्रियापद, या उसको क्रिया कहेंगे। एंड लास्ट में आएगा सहाय कारक क्रियापद, सहाय कारक क्रियापद लास्ट वाले को कहेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस को फॉर्मेशन करना होता है, तो ही हम सेंटेंस को सही तरीके से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या लिखा है, तो कि कर्ता है। अब कर्ता जो है उसको हम हिंदी में गुजराती में बोलते हैं, संस्कृत में उसको बोलेंगे प्रथम विभक्ति, कर्म को बोलेंगे द्वितीय विभक्ति। ठीक है, करण को बोलेंगे तृतीय विभक्ति, फिर चतुर्थी पंचमी षष्ठी, इस तरह से 7 तक आएगी।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और आठवीं नहीं आती है। आठवीं का नाम होता है संबोधन। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितना हुआ, 8 हुए। और ये आपने कब, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो वापस से याद कर लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, तो कर्ता ही प्रथम विभक्ति है, कर्म ही द्वितीय विभक्ति है, करण ही तृतीय विभक्ति है, और उसके अंदर लास्ट में संबोधना आता है। तो वेद मुझे बताओ कितने हुए, प्रथम से लेकर संबोधन तक कितने हुए? सर 8। 8 हुए। वापिस से आठों के नाम बता दोगे एक बार? सर प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। एकदम सही। अब ये तो हो गया हमारे खड़ी लाइन। उसके बाजू में और 3 पिलर होते हैं। एक में होता है एक वचन, एक में होता है द्विवचन, और एक में होता है बहुवचन। एक वचन क्या होता है, जिसमें एक और एक मात्रा का उल्लेख होता है, 2 का नहीं, 3 का नहीं, सिर्फ एक का ही होता है, उसको एक वचन कहेंगे। द्विवचन उसको कहेंगे जिसमें 2 का ही उल्लेख होता है, एक का भी नहीं होता है, और 3 का भी नहीं होता है, 4 का भी नहीं होता है। एंड बहुवचन में 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो वचन टोटल कितने आते हैं संस्कृत में बेटा? 3। कौन कौन से आते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ओके, डन। चलो, तो अकारांत संबंध में आ गया सबको। किसी को अकारांत रिलेटेड डाउट है? नहीं। सर वचन रिलेटेड, एक मिनट, वचन रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं। विभक्ति सबको समझ में आ गई, क्या क्या विभक्ति होती है? ठीक है। हाँ स्नेहा, अब बोलो। सर आपने बोला था ना स्नेहा, तो उसमें हा आता है ना, तो ह और आ दोनों आया ना सर? और आप एन में तो आ आया ना, हाँ, मतलब हाँ, हाँ में भी एन में आ आता है। तो फिर सर अकारांत ही आएगा स्नेहा में भी? मैंने નથી पीधो ने मने पायो रे, स्नेहा ने सुबह से दारू पी लिया है। वेरी गुड स्नेहा, कल की उतरी नहीं तेरे को आज भी? है बढ़िया नहीं है। सर उतर गए। उतर गए मतलब कल पी रही थी, अरे मतलब सर कुछ पिया ही नहीं है मैंने। तो अभी बोला ना उतर गई। चल यहाँ पर ध्यान दे तू स्नेहा, कहीं की ये वर्ड है ना, ये वर्ड स्नेहा दिख रहा है तेरे को? हाँ सर। तो इसके एंड में क्या आया ये बता, एंड बोल, एंड क्या है? हाँ तो हाँ में आ आया ना। हाँ सर। अब स्नेहा को मैं एक लड़के का नाम देता हूँ, ठीक है, और उसका नाम है स्नेह। क्या नाम है? स्नेह। अब बता, स्नेह और स्नेहा में फर्क क्या है? आ का। इसके एंड में क्या आया? अ आया, और इसके एंड में क्या आया? आ आया। तो हाँ स्नेहा वर्ड आकारांत हुआ, स्नेह वर्ड अकारांत हुआ। अगर मैं एक और हमारे लेखक महोदय है, उसका भी नाम तेरे जैसा ही है, स्नेही, तो बता स्नेही वर्ड कौन सा हुआ? ही। बोल। इकारांत, एंड में ई आया ना, स्नेही, हाँ देखो ई आया, ई बोलो तो ई आया। ठीक है, हाँ एंड सर। में जो स्वर आए ना, एंड में जो स्वर, वही। ठीक है, अगर मैंने बोला स्नेहू, ओके सर। स्नेहू, तो एंड में क्या आया? एंड में क्या आया? अकारांत। उकारांत। तो स्नेहू क्या हुआ? उकारांत हो गया। और सुन में आया? हाँ सर अब आ गया। चलो बढ़िया है। अभी आगे बढ़ते हैं, और हम इस टेबल को बोलते हैं भारत पाकिस्तान टेबल। ठीक है, भारत पाकिस्तान टेबल क्यों बनाते हैं? हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्मली। एक पार्ट होता है इस साइड का, हम उसको कहते हैं एक वचन वाला पार्ट, हम उसको इंडिया कहते हैं, भारत बोलते हैं। बीच वाला पार्ट उसको हम द्विवचन कहते हैं, उसको हम कहते हैं पंजाब वाला पार्ट। एंड लास्ट वाला पार्ट हम उसको पाकिस्तान कहते हैं, जो कि बहुवचन वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन को क्या बोलते हैं वर्षिता? सर इंडिया। इंडिया। द्विवचन को क्या बोलेंगे?
पंजाब, और बहुवचन को क्या बोलेंगे? पाकिस्तान। वेरी गुड। चलो तो शुरुआत करते हैं, पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे इसके अंदर है ना टेबल होना चाहिए, और टेबल के थ्रू ही हम हमेशा पढ़ते हैं। तो आपको पता है जो पंजाब में जो है वो पंजाबी लोग रहते हैं, और पंजाबी लोग जो है वो क्या करते हैं वर्षिता जी? पंजाब में क्या करते हैं सब लोग? डांस में क्या करते हैं? भांगड़ा करते हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो भांगड़ा अकेले अकेले तो होगा नहीं, तो उसको 2-3 लोग चाहिए ना उसके अंदर। तो पहले तो बुलाना पड़ेगा, ओ इधर आ, दूसरे को बुलाना पड़े इधर आ, है ना। तो यहाँ पर देखो हम बुला रहे हैं सबको, अलग अलग लोगों को, एंड वो यहाँ पर है सबसे पहले आएगा ओ, तो ये आ गया ओ। तो दूसरा बोलेगा अरे मैं तो आ गया, तू भी ओ, तो तू भी आ। 2 लोग आ गए, ये सब पंजाबी लोग हैं। ठीक है, ये देखो पंजाब। ठीक है, अब इसमें अकेले अकेले डांस तो नहीं हो, 2 हो गए। अब डांस ऐसे करेंगे ना। ठीक है, पंजाब में तो ऐसे ऐसे होता है ना भांगड़ा, तेरे को आता है? नहीं आता है? सीख जा, ऐसे नहीं उंगली सीधी आता। रखने का, फिर 2 इधर, फिर इधर और इधर, ऐसे करने का तो हो जाता है। बहुत इजी है। चल उंगली कर ऐसे, 2 उंगली ऐसे करो। आजू बाजू कोई है ना, देख ला ना, समझे, पागल हो जाएगी तू। ठीक है, अब बोलने का है। ठीक है, बोलो आभ्याम, बोल, अनम्यूट कर। आभ्याम, वेरी गुड। एक इधर, फिर एक इधर, बोल आभ्याम। आभ्याम, अब एक इधर, बोल आभ्याम। आभ्याम। 3 बार बोलने का। ठीक है, ओ ओ, आभ्याम 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 करो, कर ओ, ऐसे, ये आभ्याम, साइड, ये साइड, ये आभ्याम। साइड, ओ, बोल। ओ, हाँ, ओ, आभ्याम, आभ्याम, आभ्याम। वेरी गुड, तेरे को तो आ गया आभ्याम। अब मैं आभ्याम लिखना सीख जाता हूँ पहला मैं। आभ्याम, देखो ये वाला आभ्याम। ठीक है, कितने बार किया था तूने आभ्याम? 3 बार। तो 3 बार हो गया। अब ठीक है ना, एक सिंगर है, सिंगर वो ऐसा करता है, और पंजाबी सिंगर है ऐसा करके। कौन क्या गाता है पंजाब में सॉन्ग, तेरे को पता है? यो यो हनी सिंह। अरे देखा, आशा को ही पता है, सानी है ना, इसलिए उसको पता है। यो यो हनी सिंह, तो उसमें आएगा यो हो, ऐसा। वो भी पंजाबी है, हम भांगड़ा करेंगे तो वो भी आएगा ना, यो हो, एक हाथ से यो हो, बोल यो बोल, हो, यो हो। यो हो यो हो। तो हमारा पंजाब रेडी हो गया। ओ ओ, अभ्याम अभ्याम अभ्याम, यो हो गया, द्विवचन रेडी। ठीक है, अब जो पहला वाला होता है ना, पहला वाला वही हमेशा लास्ट में लिया जाता है। यहाँ पर देखो ये लास्ट में डाल दिया, पहला वाला ही। पर फर्क है कि उसके अंदर आगे के साइड में डैश करके वहां पर आपको हे लगा देने का, बीच में वो वर्ड डालने का। जो यहाँ पर आगे डालोगे वो यहाँ पर बीच में डालोगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लास्ट में आ जाता है। फर्क इतना होता है कि इसमें आगे हे लग जाता है। ठीक है, तो हमारा पंजाब यानी कि द्विवचन रेडी हो गया है। ठीक है, एक बार द्विवचन बोल के बताओ, चलो। ओ, मैं एक्शन करूंगा ओ, तो हाँ। ओ, ओ, आभ्याम, 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 यो, यो, ओके, अब मैं ए। गाऊंगा हे हो। ओके, अब मैं गाऊंगा, तू करेगी। ठीक है, ओ ओ, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, यो हो हे ओके। तो पंजाब यानी द्विवचन हमारा रेडी हो गया। अब क्या करते हैं हम आगे की साइड के अंदर, यहाँ पर वो कोई भी हम अकारांत वाला वर्ड ले सकते हैं। आपको पता है ना वर्षिता कौन से कारांत में आती है? हाँ सर। आकारांत, तो वो तो नहीं आएगी यहाँ पर, इसमें अकारांत चाहिए सारे के सारे। यानी हम यहाँ पर शिव लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे शिव लिखना है तो मैं शिव लिख सकता हूं, पर एंड में क्या देना पड़ेगा? ओ देना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा? शिवो। आया समझ में? तो पंजाब रेडी हो गया।
अब यहाँ पर क्या देना है, एंड में आभ्याम देना है, पर मैं क्या बना रहा था, शिव वाला वर्ड अकारांत, तो आंसर क्या बनेगा, शिवाभ्याम, शिवाभ्याम, इस तरह से। ठीक है, देखो हो गया। तो वर्ड है कोई भी हम ले लेते हैं, शिव की जगह राम लेना है तो राम भी हो जाएगा, और श्याम लेना है तो श्याम भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने शिव वाले वर्ड का क्या बनाया, शिवाभ्याम बनाया। एंड में सिर्फ हमें यही चिपकाना है, शिव के साथ आभ्याम लगा दो, शिवाभ्याम हो गया। ऐसे 3 बार करने का है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यो लगाना है, पर कौन से वाले वर्ड के साथ लगाना है, कौन से वाले वर्ड के साथ लगाना है, शिव के साथ लगाना है। तो आंसर क्या बनेगा बताओ, शिवयो। शिवयो। ओके, तो मैं लिख देता हूं शिवयो, एंड में ओ देना पड़ेगा ना, शिवयो हो, ये सही है, सही किया ना मैंने। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मुझे बीच में लगाना है, तो मैं यहाँ पर शिव लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर शिव लगाऊंगा, तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा। देखो आगे लिखता हूं आंसर, बनेगा, पहले हे लिखना है, फिर लिखना है शिव, शिवो, सॉरी शिवो, ऐसा। तो आंसर हो गया, हे शिवो। ठीक है, तो द्विवचन आपको रेडी करना आ गया, समझ में आ गया अच्छी तरह से। हाँ सर। कोई डाउट है किसी को द्विवचन में? सर वो जो द्विवचन में पहले 2 ओ है, उसमें सर सिंगल मात्रा ही आएगी ना? हाँ, सिंग ओ आएगा, डबल आएगा, सॉरी इधर डबल आएगी, शिवो। अरे कहाँ गया, शिवो, ये रहा, सॉरी ये वाला आएगा, हाँ। और इधर भी ओ हमने लिखा है, ये भी गलत ही लिखा है यहाँ पर, शिवो। भाई आओ 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 आओ, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ ये वाला आएगा, शिवो। ठीक है, जैन क्लियर है अभी? यस सर। ओके, चलो अभी ये तो रेडी हो गया पंजाब। अब यहाँ पर हम इंडिया यानी कि भारत रेडी करना पड़ेगा। तो भारत के लिए हम किससे बात करें, भारत के लिए बात करने के लिए कौन तैयार है हमारे साथ, जिया सवानी। जिया जी वीडियो ऑन करो बेटा, जिया वीडियो ऑन करो। हाँ सर। ओके, तो जिया अभी हम भारत रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तैयार हो आप? आपके भाई को आ रहा है ये टेबल? यस सर। ओके, चलो तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। जैसे इंडिया है ना, इंडिया में पुलिंग होता है, पुरुष होते ना पुरुष, वो यहाँ पर ऐसा करके 2 टीके लगाते, 2, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 टीके लगा दो। ठीक है, दूसरे के अंदर लड़की होती तो कितना टीका लगाती है, 1 टीका लगाती है, तो यहाँ पर 1 टीका लगा दो। ठीक है, तो 2 तो ऐसे ही रेडी हो गया। ये टीका ऊपर की साइड में लगाना है, या इसकी जगह म भी आप लगा सकते हो, पर हलंत वाला म होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, शिवम, ऐसा वाला भी लिख सकते हो, या फिर शिवम ऐसा भी लिख सकते हो, 2 में से एक। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल लेते हैं शिव का, तो यहाँ पर लिया है शिव और डबल डॉट लगा दिया, शिव। 2 रेडी? यस सर। ओके, अब इधर की साइड में कौन है, पाकिस्तान, जिंदाबाद। जिंदाबाद या मुर्दाबाद? मुर्दाबाद। हमें कोई बात नहीं करना है, सब अच्छे ही है, बुरे तो हम हैं जो खराब सोचते हैं, खराब बोलते हैं, है ना। चलो पाकिस्तान के बारे में। अब पाकिस्तान है ना, हमसे सब कुछ उल्टा ही करता है। हम बोलते हैं 2 डॉट लगाने, बोला हम नहीं लगाएंगे। बोला क्यों? बोला हम डंडी के बाद डबल डॉट लगाएंगे, यानी वो पहले ऐसे डंडी लगाते फिर डबल डॉट लगाते। बोलो, हम बोलते हैं हम म लगाएंगे, बोला नहीं हम डंडी लगाएंगे फिर न लगाएंगे, ऐसा करते वो लोग। तो यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा, शिवा, शिवाहा। और इसमें क्या आंसर बन जाएगा, इसमें क्या आंसर बन जाएगा, शिवा, शिवान।
शिवान, वेरी गुड। शिवान, इधर गया वान, शिवान। अरे हलन नहीं आ रहा है यार, शिवान आ जाओ। अरे क्या प्रॉब्लम है, शिव भगवान नाराज हो गए। शिवान, ये रहा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आएगा दो आंसर। आप तो ले सकते हो एन, अगर एन नहीं लेना है तो देना है एन, दो में से एक ले सकते हो, या आप न लो या अण लो, जो लेना है आप ले सकते हो, एन या फिर एण। अण कहाँ गया भाई, ये अण भी एक, तो ये रहा आया एण। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, शिव का, यहाँ पर आंसर बनेगा शिवेन, या फिर क्या आंसर बनेगा, शिवेन, शिवेन या शिवेण, दो में से एक दे सकते हो, ठीक है। अब वेणो, वेन आना प्लीज। सर मतलब एन और एंड में से जो अपने को जो लेना है ले सकते हैं। हाँ, तू क्या लेगा, रामेण, राम भी नहीं आ रहा है, ये सब नाराज हो गए। 7 बजे के बाद ये राम भगवान सो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। रामेण आया, अभी रानेन आ रहा है, क्या है, आरती उतारो चलो कोई। रामेण या रामेण, एन लेना पड़ेगा या एन लेना पड़ेगा, अरे यहाँ पर अज भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जिया, अगरबत्ती करो। हाँ सर। रामेण, अभी भी नो नहीं आ रहा, चलो समझ लेना यहाँ पर रामेण है, ठीक है। यहाँ पर आएगा शिव का आएगा आंसर शिवाय, इधर आएगा शिवात, तो हलंत वाला आएगा शिवात, ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये जो है ऑलरेडी मैंने रेडी कर रखा है, एक बार मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पर सारे रेडी। ये माधव है तो डबल डॉट है, यहाँ पर जो माधव दिया गया है उसका है माधवम, देखो यहाँ पर बिंदी है माधवम। तीसरे में है माधवेन, माधवेन। चौथे में आएगा आय, पांचवे में आएगा आत, छठे में आएगा माधवस्य, और इधर जो है ना ये सातवें में कौन रहता है पता है वर्षिता, यहाँ पर सनी देवल रहता है। कौन रहता है, सनी देवल। वो जोर से चिल्लाता है, ए देखो ऊपर ए लिखा है ना, और यहाँ से जैसे ही चिल्लाता है ना तो इधर के साइड में सब लोग सुसु कर लेते हैं, पाकिस्तानी लोग। देखो ए सू ए सू ए सू 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 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सनी देवल का घर समझने का, इधर सुसु यानी बाथरूम समझने का पाकिस्तान का, इधर इनाम आनाम उनाम मिलेगा, ये दोनों कॉमन हो जाता है एभ्य एभ्य। यहाँ पर डबल डंडी डबल डॉट आ जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा ये टेबल रेडी होता है। और आपको पता ही है ऊपर वाला जो होता है सेम टू सेम नीचे होता है, ऊपर वाला जो होता है सेम टू सेम नीचे होता है, फर्क इतना होता है उसमें हे लग जाता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो तो फिर फटाफट से सब लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। एक मिनट सर। ले लिया सबने Yes, sir. स्क्रीनशॉट, ओके। अब जो है आपको इसके रिगार्डिंग जो है, मैं अगर क्वेश्चन पूछूं तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछने की शुरुआत करता हूं किसके साथ, तो वो है जिया के साथ। जिया, आपको है ना यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, और आपको इसका जवाब देने का है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, ये लिखा है रामाय, तो अगर टेबल में अगर आप देखोगे तो आय कहाँ लगता है, कौन सी विभक्ति में आएगा, कौन सा वचन आएगा, तो ऐसा मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। रामाय, तो क्या रामाय में चतुर्थ विभक्ति एक वचन में पूछा जाता है, इसमें आय लगता है। फिर माधवेभ्य, एभ्य किस में आता है, तो क्या चतुर्विभक्ति में भी आता है, पंच में भी आता है, बहुवचन में लिया जाता है, ठीक है। कान न डबल डॉट, तो क्या प्रथम विभक्ति एक वचन में आता है। लक्ष्मणेन, तो क्या तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है। चरणे, ऊपर ए आता है सनी देवल, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है। हे जन, आप सिंपल जन भी ले सकते हो, तो संबोधना एक वचन में आएगा। हे राम, डंडी और डबल डॉट है, तो संबोधन बहुवचन में आएगा। और जनात पंचमी विभक्ति एक वचन में आएगा।
एंड रामस्य षष्ठी एकवचन में। तो ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट में मैं क्या करने वाला हूं, आपको है ना यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है तृतीय विभक्ति, उसका एक वचन आपको इस वर्ड को बनाना है। तो क्या बनेगा आंसर, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन सतीश का आंसर बनेगा सतीशेन। चलो तो कोई मुझे बताएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन रमेश का आंसर क्या बनेगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रमेश का आंसर क्या बनेगा, कौन बता रहा है, जिसको आता है बोल सकता है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन बहुत इजी है, सुसु। सर रमेश है। रमेशु। टू। हाँ, अब देखो चतुर्थ विभक्ति द्विवचन कनक का क्या आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आंसर लिखा है कनकाभ्याम। फिर पंचमी विभक्ति एक वचन शिव का आंसर क्या बनेगा, तो शिवात। चलो अभी इसका तो बताओ एटलीस्ट, प्रथम विभक्ति बहुवचन राम का आंसर क्या बनेगा, पाकिस्तान। रामाः। रामाः, वेरी गुड। चलो रामाः। षष्ठी विभक्ति एक वचन मोहन का आंसर क्या बनेगा, मोहनस्य। मोहनस्य, ये रहा। ठीक है, संबोधन द्विवचन पावन का आंसर क्या बनेगा, हे पावनो। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसके सारे आंसर्स दिए हुए हमने। तो आपको बस ये टेबल को अच्छी तरह से लर्न करना है, रिवाइज करना है, समझना है। कल आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा और उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है, उसमें अलग अलग वर्ड्स रखे हैं, षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति, और वो जो सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान से क्लिक करनी है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद आपको फाइनलाइज आंसर मिलेगा। तो वो एमसीक्यू पैटर्न बनाया है, तो पहले उसको अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से लर्न करना। एटलीस्ट राम, शिव, ऐसे अलग बाल, ऐसे सूर्य, ऐसे वर्ड जो है उसको पहले एक बार प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस से कभी नहीं आएगा आपको, है ना। तो एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में वापस से प्रश्न पूछो, तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या, तो के एन लगता है। अब बताओ कौन सा वर्ड बनाओ, तो के राम, तो के रामेण। ठीक है, अब शिव का बताओ, शिव का एक वचन षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, तो स्य लगता है, तो शिवस्य। अब राम का चतुर्थ विभक्ति में क्या होगा, तो रामाय। पंचमी विभक्ति में क्या होगा, रामात। सप्तमी में क्या होगा, रामे, ऐसे, है ना। अब वो जब आपको आ जाए तो मस्त आएगा, उसको क्लिक करने का मजा आएगा। एंड आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कल वर्षिता जी 50 मार्क के एमसीक्यू टेस्ट है और वो आपको गूगल फॉर्म में ही दी जाएगी, है ना। और हमारा जो वीडियो होगा उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो आप इससे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार देना चाहते हो आप दे सकते हो। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि ये एक टेबल आपको बहुत सारे टेबल में बेनिफिट करवाने वाला है। ठीक है, चलो जैनम क्या डाउट है पूछो। सर मेरे को डाउट है कि कल खाली ये अकारांत पुल्लिंग का ही टेस्ट है ना, सिर्फ अकारांत पुल्लिंग का एक करोगे तो इसके आधीन कितने सारे आपको टेस्ट इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसके आधार पे बहुत सारे आपके टेबल्स है। देखो अलग अलग टेबल होते हैं, अकारांत का टेबल होता है, आकारांत का होता है, इकारांत का होता है, छोटी इकारांत का होता है, बड़ी इकारांत का होता है, छोटा ऊ का होता है, बड़ा ऊ का होता है, रूकारांत का होता है, अस्मत का होता है, युष्मत का होता है, किम का होता है। पर ये जो टेबल अगर आपने दिमाग में उतार दिया ना तो बाकी सारे के सारे टेबल आपको इजिली आ जाएंगे। ये मास्टर स्टॉक है या मास्टर की है और उसके द्वारा आपको सारे के सारे टेबल इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।